Alright listeners, assalamu alaikum and of course assalamu alaikum to all of you lovely and lively people of Pakistan। आप सुन रहे हैं 101 FM सियालकोट की आवाज़ और प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि ये जनाब क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और होंगे एकदम आला। रब्बे कायनात से दुआ भी यही है कि आप जहाँ रहें हर से मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी के हर फैज़ में कामयाब और कामरान रहें, कभी भी कोई गम आपके पास से ना गुजरे, हमेशा खुशियाँ और कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहें। प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है जस्ट फॉर यू और जस्ट फॉर यू लिए आपके साथ मौजूद आपका मेज़बान आपका अपना भाई आमिर शफीक। और प्रोग्राम में हम आपके साथ रहेंगे दिन के 11 बजे तक। इस साथ को खूब से खूब तक बनाएंगे आप और हम मिलकर, यकीनन इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जिसे FM 101 कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं खूबसूरत से मिल ट्रैक से। ये मिल ट्रैक अपनी जानिब से तमाम सुनने वालों की जानिब से बने रीज़ पाकिस्तान के लिए होने जाएगा। सो स्टे ट्यून टू 101 FM, विल बी बैक राइट आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं फरहान खान। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नाबीना शख्स आया और कहने लगा, हज़रत ज़िंदगी के 70-80 साल मैंने नाबीनापन में गुजार दिए है, मैं बसारत से महरूम हूँ। मैंने ज़िंदगी में दुनिया को नहीं देखा, मैंने लोगों को नहीं देखा, मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, मैंने अपने बहन भाइयों को नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें मेरे पास बसीरत नहीं है, मेरे पास बसारत नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नाबीना शख्स के कंधे पे हाथ रख के कहा, तुम्हें मैं बताऊं कि तुम्हारे पास बसारत नहीं है और तुम अपने आप को बदकिस्मत कहते हो, लेकिन मैं उस शख्स को बदकिस्मत कहता हूँ जिसके पास बसारत है लेकिन बसीरत नहीं है। ऐसे ही आज मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनैलिटी, एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं। आमिर शफीक हमारे साथ हैं। ये इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये RJ भी हैं, FM 101 पे प्रोग्राम भी करते हैं और ईडन गार्डन स्कूल में पढ़ाते भी हैं, कंप्यूटर टीचर भी हैं और उर्दू की रिहर्सल्स बच्चों को कराते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बच्चों के साथ ये गुफ्तगू शनीद करते रहते हैं। हमारे लिए आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आमिर आज हमारे दरमियान है। आमिर, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी वार्म वेलकम टू उर्दू पॉइंट। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर नाज़रीन का कि इस वक्त वो देख रहे हैं और आपका कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं देखने वालों तक बात भी पहुंचा सकूं और उन लोगों के लिए बहुत सारे जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो बता सकूं। आमिर, आप बचपन से बसारत से मरहूम हैं, लेकिन मैंने अपने इंट्रो में ये बात की थी कि अगर बसीरत की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बसीरत से नवाजा है और आप बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं। इस चैलेंज के होते हुए किस तरह ये सब आप कर लेते हैं? आप टीचर भी हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी ऑपरेट करते हैं, FM 101 पे एज ए RJ भी काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपके जहन में किस तरह आई? देखिए, सबसे पहली तो बात, जिस ज़ात पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला जो कमियां रखता है, मैं इसको कमी नहीं कहूँगा, जो इम्तहान दे के भेजता है वो उसको हल करने का तरीक़ा भी हमें समझा के भेजता है। जो अगर बसारत नहीं है तो उसके बदले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत के तौर पर हम अदा की जाती हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल, उसके बाद माँ बाप की दुआएं और माँ बाप की कोशिशें हमें इस काबिल कर पाती हैं कि हम इस मकाम को हासिल करने के लिए तगोदो कर सकें। और उसके बाद माँ बाप की तरबियत के बाद मरहला आता है असातिज़ा इकराम का। तो मैं ये समझता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप जो सिलसिला है वो चलता है और इसके बाद फिर इंसान के अंदर की मोटिवेशन भी होनी चाहिए कि उस मोटिवेशन को लेकर के कितना आगे इंसान चल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ मेरे अंदर सीखने का जज्बा था, कुछ सिखाने वाले भी अच्छे मिल गए और उसके बाद सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला का करम साथ रहा और मेरे माँ बाप ने मुझे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। सबसे मैं अगर यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँ तो ज़्यादा क्रेडिट मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद माँ बाप को दूँगा, फिर असातिज़ा इकराम को दूँगा कि इस काबिल उन्होंने किया कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। नो डाउट आमिर, ये तमाम लोग जिन्होंने आपको मोटिवेट किया। अच्छा आमिर, चैलेंजेस भी आपको आते हैं क्योंकि एक आंखों वाले, एक बीना इंसान को बहुत से चैलेंज ज़िंदगी में आते हैं। आप बसारत से महरूम हैं, आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है, जो जिस मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है, बीइंग अ डिसेबल, बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन स्पेशली,
वो मूवमेंट का होता है, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी का होता है। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं वो हमें मोबिलिटी की ट्रेनिंग देती रही हैं और हमने हासिल भी की हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो बहुत बड़ा होता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो लोगों का रवैया, क्योंकि ये सियालकोट से मैं बिलोंग करता हूँ और आप सभी जानते हैं कि सियालकोट में भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को इस हवाले से। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जो नाबीना है वो सिर्फ हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ साहब से आगे कुछ नहीं है, इसको इमाम मस्जिद बना दो या ख़त्म शब्तम पड़े या इस किस्म का मामला होता है। जबकि अब इससे बहुत आगे टेक्नोलॉजी के साथ चल के हम आगे आ चुके हैं और अभी लोगों के जहनों में ये बात डालना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। लिहाजा चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है और लोगों का इस बात को समझना है कि ट्रांसपोर्ट के अगर लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जा रही है तो नाबीना शख्स को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, बिहेव उसके साथ किया जाना चाहिए। आपका कहने का मकसद है कि ये बिहेवियर जो है ये सिर्फ ये पूरी सोसाइटी में देने की ज़रूरत है कि जो नाबीना लोग हैं उनके साथ आपने कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है और उनकी मदद किस तरह करनी है। आमिर, मैंने देखा है आप कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रही हैं और ये तो आम बंदे के लिए ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है और आप हार्डवेयर के साथ भी करते हैं, वो उसको भी रिपेयरिंग करते हैं, तो ये सब आपने कहाँ से सीखा और ये किस तरह ऑपरेट करते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ ऑपरेट करने की तो इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जॉस, जॉब एक्सेस विद स्पीच, इसकी एब्रीविएशन है। और ये एक स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी है और इस स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो भी टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है उसको वो आवाज़ की शक्ल में हमें बताता है और उसको कीबोर्ड के ज़रिए मुख्तलिफ़ शॉर्ट कमांड्स जो कि इस सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल होते ही एक्टिवेट हो जाती हैं, उसकी बाकायदा उसी तरीके से ट्रेनिंग है जिस तरह कि एक आम शख्स कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहा होता है। तो उसकी ट्रेनिंग के बाद जो है वो फिर हम इस काबिल होता है। रही हार्डवेयर की बात तो पंजाबी की एक कहावत है, या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। तो जब रास्ता एक मिल जाता है तो फिर हम जो चीज़ अब देखा जाए तो ये बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन हार्डवेयर को नहीं छेड़ना, लेकिन मैं इसलिए छेड़ता हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, एक दो ख़राब होगा, 3 ख़राब होंगे, क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके बाद हार्डवेयर को निकालना यानी रैम रिमूव करके दोबारा लगा लेना, हार्ड डिस्क लगा लेना, इतना जो है वो काम कर लेना, एक हाथ के ज़रिए टटोल के चीज़ों को समझना वो आसानी कर लिया जाता है। हाँ, वो काम जो कि पेचीदा मरहलों के होते हैं उनको नहीं किया जा सकता, जो कि आम शख्स भी नहीं किया कर सकता, जिसमें आईसी वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इस तरीके से है कि सीखा इस्लामाबाद से मैंने, इस्लामाबाद के बाद फिर आप ये चीज़ें यहाँ पर लागू की। अच्छा आमिर, आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं और अभी हम आपके स्कूल में ही खड़े हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम देख रहे थे बच्चों को भी आप कलाम इकबाल और तकरीर सिखा रहे थे। अच्छा, मुझे बताइए कि स्कूल में आपके साथ टीचर्स हैं, जिस तरह आपके प्रिंसिपल हैं अदनान साहब, उस्मान साहब, इन लोगों का कैसा रवैया होता है, कैसा आपको ट्रीट करते हैं, कितनी इनकी सपोर्ट होती है, स्टूडेंट्स की कितनी सपोर्ट होती है? जहाँ तक बात की आपने टीचिंग के हवाले से, तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में मैं इनके साथ इन्वॉल्व हूँ, लेकिन एक इसमें जो सब आगाज़ होता है सुबह का असम्बली, इसमें बच्चों को असम्बल किया जाता है फर्स्ट क्लासेस, और उसमें कॉशंस और ये सारा कुछ प्रिपेयर करवाना बच्चों को, ये मैं करवाता हूँ। और इसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो प्रैक्टिकल में थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है, वो करवा देते हैं। और पहले मैं इस स्कूल में बाकायदा तौर पर आने से पहले भी मैं इस स्कूल के साथ ही अटैच था, जिसमें एनुअल प्रोग्राम्स मैं परफॉर्म किया करता था, जिसमें मिली नगमे विद म्यूज़िक और ये सारा कुछ होता था। अब अगर बात की जाए कि जब मैंने यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया तो अगर मैं ये समझता हूँ कि किसी और स्कूल में जाता तो शायद वो रिफ्यूज़ कर देते, लेकिन सर अदनान जो कि प्रिंसिपल हैं ईडन गार्डन ग्रामर स्कूल्स ऑफ ग्रुप के, तो ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, तो इसमें उन्होंने इसको चैलेंज के तौर पर लिया और चैलेंज के तौर पर लेते हुए अगर बिहेवियर की अगर बात करें तो जिस तरह बाकी स्टाफ के साथ बिहेवियर है, सेम लाइक मेरे साथ भी बिहेवियर रहा उनका, कि यानी सहूलतों की अगर बात की जाए तो वही सहूलतें मुझे हैं, और अगर बात की जाए किसी मीटिंग की तो उस तरह ही मुझे मीटिंग में शामिल किया जाता है जिस तरह बाकी स्टाफ को शामिल किया जाता है। सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो सपोर्ट सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर जॉब करने की परमिशन दी। अब इसके बाद मेरे अपने ऊपर है कि मैंने अपनी जगह किस तरह से बनानी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हूँ।
बाकी जो चैलेंजेस हैं वो वक्त के साथ साथ आते रहते हैं और फिर उसको हम मिल बैठ के सॉल्व करते हैं। बाकी जो कोलीग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर मेल स्टाफ भी है, फीमेल स्टाफ भी है, तो बिल्कुल फैमिली इन्वायरमेंट है। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी घर से बाहर जाके इदारे में जॉब कर रहा हूँ। अगर मूवमेंट के दौरान कोई मुश्किल होती है तो वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे असिस्टेंस चाहिए होती है कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए किसी की, तो वो भी मुझे यहाँ पर सपोर्ट की जाती है। वेरी नाइस। नाज़रीन, आप यहाँ पे आमिर की बात से, और अगर हम इस स्कूल में खड़े हैं, अदनान साहब या उस्मान साहब या ज़ियाद साहब इस स्कूल के जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स हैं, आप उनका रवैया और उनकी सपोर्ट, मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट और ये रवैया हर स्कूल वालों का होना चाहिए। अगर हमें लोग देख रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट हम करेंगे कि ऐसे लोग जो विजुअली चैलेंज का शिकार है या डिसेबल है, मैक्सिमम अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो आप उनकी सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, और इसमें बरकत है, आपके कामों में बरकत होगी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये लोग हमारे लिए बरकत है, ये हमारे लिए शुक्रगुजारी का एक असबाब बनेंगे, और अल्लाह ताला भी राज़ी होता है कि इन जैसे दोस्तों से जो इतने चैलेंजेस के बावजूद अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और जिनके पास अज़म है, जिनके पास जज्बा है, जिनके पास मोटिवेशनल है, और ये लोग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हम सब की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि ईडन गार्डन के मैनेजमेंट के हिस्सा हैं। और ज़िया साहब, आमिर आपके स्कूल में एज ए टीचर हैं, एज ए लैब इंस्ट्रक्टर हैं, तो क्या कहेंगे आमिर के बारे में, और कैसा आपने ऐसे इनको विजुअली चैलेंज के बावजूद किस तरह आप पाते हैं और क्या महसूस करते हैं इनको यहाँ पे ईडन गार्डन का हिस्सा होते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। आमिर साहब के लिए यही बात कह सकते हैं कि आमिर से मेरा 8 से 10 साल पुराना ताल्लुक़ इसके साथ। इन्होंने मैट्रिक इसी स्कूल से किया। अच्छा। फिर इन्होंने FA के लिए भी सर प्रिंसिपल की खिदमत लेके FA किया। तो BA, इनके FA, मैट्रिक, FA और BA इन्होंने मेरे सामने किया इधर। वेरी नाइस। तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, ठीक है। इन्हें डिसेबल कहना शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि डिसेबल लोग ऐसे नहीं होते। हमारे माशरे में जो डिसेबल लोग देखे जाते हैं या और किसी उनके अंदर कोई कमी होती है तो वो आप ज़्यादातर उनको देखते हैं कोई नात हाँ बन जाता है। नात बोलना बुरी बात नहीं है, बहुत नबी पाक का कलाम पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर मस्जिदें संभाल लेते हैं या मांगने का उन्हें इमाम मस्जिद उनको डिग्रेड लिया जाता है। इमाम मस्जिद बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा, लेकिन ऐसे लोगों को कहा जाता है ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, मांगना शुरू कर देंगे, ठीक है, या सदका खैरात उनके लिए वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आमिर साहब बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स हैं, बहुत ही मेहनती। बात का ऐसा होता है कि मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में समझ ना आ रही हो तो हम नॉर्मल लोग, मैं अक्सर ऐसा हुआ है, आमिर साहब को कॉल करता हूँ कि आमिर साहब ये एंड्रॉयड मोबाइल है मेरा, वो पूछते हैं कौन सा मोबाइल है, ये मोबाइल है, तो ये इसमें मुझे समझ नहीं आ रही। फ़ौरन के पास मोबाइल वो नहीं होता वो, लेकिन मुझे बताते हैं फ़लाँ एप्लीकेशन खोलें, फ़लाँ एप्लीकेशन खोलें, तो इधर से ये करें, इधर से ये करें, तो मेरा मामला क्लियर होता है। उधर मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिसेबल हूँ, वो नॉर्मल है। ऐसा लगता है बहुत बड़ी मैं डिसेबल हूँ, वो नॉर्मल है। तो कंप्यूटर का सारा सिस्टम इन्होंने, लैब का इन्होंने संभाला हुआ है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोई काम हो वो यही करते हैं। असेंबली ये डील कर रहे हैं इसको। वेरी नाइस। तो उसके अलावा बहुत बड़ी बात है जी। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि लाहौर से मेरी शॉपिंग ये करके लाए। क्या बात है। लाहौर अकेले गए हैं तो शॉपिंग इन्होंने किया मेरे लिए। तो बहुत अच्छे। अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे। अगर अल्लाह ने एक इनसे नेमत ली हुई है तो हमें यकीन है कि इसका नेमुल बदल अल्लाह इनको देंगे। और जैसा वैसे ये ऐसे लोग, मैंने जैसे पहले कहा, ये बरकत हैं, ये आपके स्कूल के लिए भी बरकत है, इस माशरे के लिए बरकत है, इस शहर के लिए बरकत है, और इन लोगों की वजह से ज़माने चलते हैं।
इन लोगों की वजह से दुनिया चलती है और अल्लाह के ये प्यारे लोग हैं, क्योंकि अल्लाह अपने प्यारे बंदों पे ऐसी आजमाइशें डालता है जो उन आजमाइशों पे पूरा उतरते हैं। और जो आपने बात कही है कि बड़ी सादत की बात है इमाम मस्जिद होना, बड़ी सादत की बात है नात ख़्वाह होना, सब चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी की ख्वाहिश है वो स्कूल टीचर बनना चाहता है तो उसको करना चाहता है, अगर मैं, लेकिन हमारा मुआशरा इन लोगों को बहुत ही डिग्रेड समझ के ना इनका हाथ ही पकड़ दें, लोगों का ऐसे ही हाथ पकड़ना चाहिए, इनको लेकर चलना चाहिए। इनके अंदर जो सलाहियत सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ हम निकलवाना नहीं चाहते, तो कुछ ये लोग भी बात ये समझते हैं कि हमें अर्निंग हमारी हो रही है तो हम बैठ के आराम से खाते रहें, लेकिन ये आमिर शफीक में ऐसा मामला बिल्कुल सर आपके स्कूल की मैनेजमेंट की भी और आप लोगों का भी ये क्रेडिट जाएगा और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अदनान साहब को, उस्मान साहब को, आपको, कि आपने आमिर शफीक को सपोर्ट की, और आमिर शफीक को भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे कि उसने प्रूफ करके दिखाया। प्रूव कर, बिल्कुल बेशक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेडियो पाकिस्तान FM 101 सियालकोट के स्टेशन डायरेक्टर जनाब अहमद रज़ा चीमा साहब मौजूद हैं। चीमा साहब, आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ब्रॉडकास्टिंग में, आपने देखा बहुत से ब्रॉडकास्टर्स को प्रोग्राम करते हुए। आमिर शफीक आपके साथ इस चैनल से मुस्लिक हैं, और आपको कैसा लगता है कि एक विजुअली चैलेंज जो बंदा है और वो जब प्रोग्राम कर रहा होता है और जिस महारत के साथ प्रोग्राम कर रहे होता है तो क्या फ़ील करते हैं, और आमिर के बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इसमें खुशी की बात है और फ़ख्र महसूस होता है जब ऐसे हमारे पास ऐसे अफराद आए हैं, ऐसा टैलेंट आए। और आमिर शफीक तो इस अदारे के साथ इब्तदाई दिनों से ही मुंसलिक हैं। जब मैं यहाँ बतौर सीनियर प्रोड्यूसर काम कर रहा था उस वक्त से, बल्कि उससे भी अगर मैं पीछे जाऊँ तो आमिर की तरबियत में भी FM 101 का भी हिस्सा है। ये पहले हमारे लिसनर होते थे FM 101 के, तो यही से ज़ाहिर है उनको ब्रॉडकास्टिंग की सारी एथिक्स का पता चल जाता है। फिर जब वो FM 101 सियालकोट यहाँ आया तो आमिर FM 101 सियालकोट के साथ शुरू से वाबस्ता हो गए। इनकी मतलब महारत देख के, ये नहीं कि हमारा स्टाफ, बाज़ का जो हमारे गेस्ट आते हैं, VVIPs आते हैं, जब वो इनको प्रोग्राम करते देखते हैं तो वो भी हौसला पकड़ते हैं और दूसरों को मिसालें देते हैं। मेरे अपने फादर, वो जब विज़िट करते हैं उन्होंने इनको अपना पैनल ऑपरेट करते देखा तो उन्होंने 20 अफराद को जाके बताया कि वहाँ एक ऐसे ऐसे DJ आमिर शफीक जो बिनाई से महरूम है, लेकिन उसकी महारत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं से भी कोई फ़र्क आए। अच्छा सर, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं बहुत से लोगों के लिए, और बहुत से वो लोग जो ज़िंदगी में मायूसी का शिकार हैं उनके लिए बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं। यकीनी बात है ना, ऐसे अफराद बजाय इसके कि वो अपनी इस महरूमी को ले के बैठ जाएँ, और जैसे आम तौर पे होता है हमारे माशरे में कि वो अपने घर वालों के ऊपर एक बोझ होते हैं, तो बजाय इसके कि बंदा बोझ बने, वो बंदा एक सोर्स बने। वाह। ना सिर्फ इकनॉमिक सोर्स बल्कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो आपने कहा है कि जो लोग इनको जानते हैं, जो लोग इनको के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, जब वो ऐसे बंदों को देखते हैं फिर उन्हें शर्म आती है कि अगर ये बंदा काम कर सकता है और इतने आसान अंदाज से कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मसलन उनकी कंप्यूटर में महारत जो है वो हमारे ऑफिस में बताई जाती है, लोग एक दूसरे को मिसालें देते हैं, या कोई भी काम अड़ जाए तो कहते हैं नहीं आमिर शफीक से पूछ लें, अच्छा, या आमिर से कहते हैं वो कर देगा, यानी हमने कोई प्रोमो बनाना हो। अच्छा, प्रोमोज भी आप आमिर से बनवाते हैं? बेशुमार प्रोमोज हम आमिर से बनवाते हैं, बेशुमार प्रोमोज आमिर के बने हुए 101 सियालकोट पे ही नहीं, 101 के नेटवर्क पे भी चलते रहे हैं और चलते हैं। तो ऐसे बंदे जो हैं वो यकीनी बात है उनको देख के तो एक हौसला मिलता है और एक पैगाम मिलता है कि नहीं हमें काम करना चाहिए। अच्छा सर, सोसाइटी का चूँकि क्या रोल होना चाहिए इस तनाजुर में, अगर ऐसे लोग जिनके अंदर करेज है, कुछ करना चाहते हैं और उनके पास हौसला है, तो आप क्या कहेंगे सोसाइटी के लिए कि वो कितना सपोर्ट करें? जैसे 101 ने इनको सपोर्ट किया, इनको यहाँ पे लेके आए प्रोग्राम करने के लिए, तो और भी दीगर अदारे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता 101 ने ही सिर्फ सपोर्ट किया, ये भी रेसिप्रोकल है दोनों तरफ से, कि आमिर ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी लेकिन 101 ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इसी तरह सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, यानी लोग रिज़ल्ट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं और पहले दिन से ही असल में एक नेगेटिव रवैया होता है कि ऐसा बंदा जो है ये हमारे ऊपर बोझ बनेगा, यानी काम कम करेगा या किस तरह से सारे मसाइल में।
और लेकिन देखें ना, ऐसे जो अफराद हैं उनकी तादाद भी तो आटे में नमक के बराबर है ना। बिल्कुल। कि जो अगर किसी सलाहियत से महरूम है तो उस सलाहियत को अपनी रुकावट ना बनने दें, उसके बावजूद आगे बढ़ें, उसको अपनी ताकत बना लें, अपनी ताकत बनाएं। मतलब अल्लाह ताला ने अगर एक कोई हिस्स जो है उससे महरूम किया होता है तो दूसरी हिस्स जो होती हैं उनमें उतना ही एहसास बढ़ जाता है, उनकी हसासियत बढ़ जाती है। यानी कि मैंने देखा है आमिर के अलावा भी मेरे जितने भी जानने वाले, कि अगर कोई बंदा बीनाई से महरूम है तो उसकी याददाश्त जो है वो कमाल की होती है। यानी आप उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें काम इंसान से तो उससे भी ज़्यादा उसकी मेमोरी होती है। तो वो कदमों की चाप से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन बंदा आ रहा है कौन नहीं आ रहा। बेशुमार दफ़ा हम भी आमिर से भी ऐसे करते हैं कि आके सिंपल उससे हैंडशेक करते हैं, मुंह से नहीं बोलते, और उसको पता आगे आमिर कहता है जी सर कैसे हैं। तो ये एक बड़ी उस वक्त खुशगवार हैरत भी होती है। ये अल्लाह की अता होती है, एक हिस्स ख़त्म होती है और बहुत सी अता करते हैं। अच्छा, आपके पास टोटल प्रेजेंटर्स कितने हैं और आमिर के अलावा भी कोई और प्रेजेंटर हैं जो बसारत से महरूम है? जी हमारे पास वैसे तो 25-30 के राउंड अबाउट रहते हैं हमारे पैनल पे, जो डीजेज़ हैं जो रेगुलर प्रोग्राम करते रहते हैं। इसमें प्लस माइनसेस होते रहता है। आमिर के अलावा आमिर से ही मुतासर हो के आमिर के को शागिर्द कह लूँ या इनके दोस्त हैं, वो भी एक और हैं हमारे पास, शाहज़ेब खान, तो वो भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं और उनकी आमिर ही उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अच्छा, मतलब वो एनर्जी है आमिर उनके लिए, और उनको देख के, उनको सुन के और प्रोग्राम को सुन के उनके अंदर ये ख़्वाहिश पैदा हुई। आमिर, आप FM 101 पे प्रोग्राम करते हैं, गुज़श्ता 9-10 साल से आप रेडियो के साथ मुंसलिक हैं। रेडियो एक मुश्किल मीडियम है जिसमें आपका और आपकी आवाज़ का और समात का एक ताल्लुक़ होता है, तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता आपको जब आप पैनल भी खुद ऑपरेट करते हो, कंप्यूटर पे सॉन्ग्स भी खुद चलाते हो, सारी चीज़ें खुद मैनेज करते हो, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? देखिए फरहान भाई, ऐसा होता है कि जब रेडियो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, क्योंकि जैसा चीमा साहब आपको बता रहे थे कि मैं लिसनर हुआ करता था और मेरा शौक़ था कि मैं रेडियो करूं, इस तरह प्रेजेंटर्स बोलते हैं मैं भी इस तरह से जाके बोलूं। तो उस शौक़ को लेके मैं आगे चला, तो जब शौक़ को आगे लेके चला फिर साबित कदम भी रहना पड़ा। मुश्किलात बहुत सारी आई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि कोई मुश्किल होती नहीं है। सबसे पहली बात तो आपकी टीम जो है आपका साथ देने वाली होती है, इंकरेजमेंट देने वाली होती है, और जो आपका सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट होता है, कोई एक शख्स तो होता ही है किसी न किसी फील्ड में, तो उस को जब आप फॉलो करते हो, जब आप सीखते हो, तो फिर डेफिनेटली कोई मुश्किल नहीं होती है। स्पेशली जब साथ में यहाँ पे DOs वगैरह होते हैं जो कि ड्यूटी ऑफिसर के फ़राइज़ से अंजाम देते हैं, सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे होते हैं, कोई गाना नहीं मिल रहा वो ढूंढ के देना होता है, और लॉग बुक लिखना होता है, ये सारे जो इनर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको फिल करना, ये सारे कर रहे होते हैं, तो फिर सपोर्ट की वजह से जो है ना वो मुश्किल नहीं होती। अच्छा आमिर, रेडियो जो है वो बेसिकली आपका उसमें लफाजियत का बहुत इस्तेमाल होता है कि आपका तलफ़ुज़ बड़ा क्लियर होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उसके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, आपकी अदायगी जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग सारी आपने कहाँ से ली? ये ट्रेनिंग एक मिनट आमिर रुकना। चलो, ये कुछ प्रोड्यूसर्स की ट्रेनिंग भी रही, और सबसे ज़्यादा मैंने सीखा सुन के। और दूसरे जो लोग इस फील्ड में आना भी चाहते हैं उनके लिए भी ये बात है कि आप सबसे पहले खुद बोलें, और जितना आप खुद को सुनेंगे, खुद का बोला हुआ ही सुन के आप को एज अ लिसनर जब आप सुन रहे होते हैं तो आपको सीखने को मिलता है कि भाई आपने ये मिस्टेक किया तो आपने इस तरह से इसको रिकवर करना है। बिकॉज जब आप एज अ लिसनर सुन रहे होते हो तो आपके अंदर से सजेशंस भी निकल रही होती हैं, लेकिन आप दूसरों को देते हुए हेजिटेट इस वजह से कर रहे होते हो कि आप अगर किसी को ये कहोगे तो माइंड ना कर दे, लेकिन यही चीज़ अगर आप अपने लिए अप्लाई करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। इसके बाद जो आपके सीनियर्स हैं, सीनियर्स को सुने, और ये सिर्फ एक ही चैनल पे नहीं हो सकते, दूसरे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर सीनियर्स आपके होते हैं, ख़ासतौर पे जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, उनको आप सुनेंगे तो उनसे बहुत कुछ आप सीखते हैं। मैंने तो ऐसा सीखा।
बहुत अच्छी बात की आपने कि सीनियर्स और सुनने से आप बहुत इम्प्रूव करते हैं। आमिर, जब आप पैनल पर बैठते हैं, प्रोग्राम पूरा तैयार करके लाते हैं, पहले से जहन में होता है आपके, किस तरह अपने प्रोग्राम को मैनेज करते हैं कि आज ये बोलना है, ये कहना है? क्योंकि इसमें आपके 2 घंटे के प्रोग्राम में टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं कि आपने किधर कौन सा लफ्ज़ बोलना है और किधर कौन सी, उसके अंदर आपने सॉन्ग्स भी चलाने हैं, कमर्शियल भी चलाने हैं, बोलना भी है, तो ये किस तरह मैनेज करते हो सारी चीज़ें? बिल्कुल, मेरे जहन में ये चीज़ होती है कि ये जो माइक्रोफोन है जो हमें 2 घंटों के लिए दिया गया है, अगर यही जी, मेरे जहन में ये चीज़ होती है कि जो माइक्रोफोन हमें दिया गया 2 घंटों के लिए, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर यही कमर्शलाइज इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, लेकिन पैसे जो है हमें रेडियो देता भी है और हमें ये भी मौका देता है कि हम बोल सकें। तो टॉपिक जो होता है वो हमें डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट करके आना होता है, जहन में चीज़ें होती हैं। फिर प्रोग्राम को सेगमेंटाइज किया जाता है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें हालात हज़रा का एक सेगमेंट है, इसमें 3 से 4 मिनट बोलना है, गाना लगाना है। फिर उसमें वेदर अपडेट का है, IT अपडेट का है, टेक्नोलॉजी के हवाले से जो मुख्तलिफ इन्हांसमेंट्स हो रही हैं वो है। इसके अलावा रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। तो इस तरह से सेगमेंटाइज करके प्रोग्राम को जो है वो सम अप करने की कोशिश करते हैं। साथ में लिसनर्स का फीडबैक होता है, उसको भी किस तरह से जगह देनी है। तो ये प्रॉपर सेगमेंटाइज करने के साथ साथ इसको साथ में प्लान करना पड़ता है, आपको ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे हाजिर रहना पड़ता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तैयार आप किस तरह करते हो? ये जैसे आप सेगमेंट्स हैं, वेदर अपडेट है, फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम करना होता है, ये सारी आप किस तरह तैयार करते हो? जी, मैंने आपको मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास जो टॉकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एंड्रॉयड मोबाइल है, उससे हेल्प ले लेता हूँ। नेट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। लैपटॉप मेरे पास होता है जिसमें मैं हेल्प ये लेता हूँ कि जो वेदर अपडेट है वो फिल फॉर अपडेटेड रिपोर्ट ली जाए। और इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैंने नोटपैड पर नोट की हुई होती हैं, उसको वहाँ से जो है वो पढ़ के तो फिर बाद में उसको ऑनर कर दिया जाए। और साथ साथ में फेसबुक कमेंट्स और मैसेजेस के लिए ये लैपटॉप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो मैं ये सारा कर रहा होता हूँ। आमिर, कोई पैगाम देना चाहोगे देखने वालों के लिए? आप क्या कहना चाहोगे वो लोग जो विजुअली चैलेंजेस का शिकार हैं, आपके वो दोस्त जो मायूसी का शिकार है, ना सिर्फ विजुअली वैसे भी मायूसी का शिकार जो दोस्त हैं, उनके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? देखिए, आज का ये जो पूरा प्रोग्राम आपने देखा वो मेरे ख़्याल से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए। इस वजह से मैं तो एक शख्स हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे शख्स या मेरे से बहुत ज़्यादा और बरतर शख्स होंगे जो कि काम कर रहे हैं, और हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इनसे। और साथ साथ में मैं ये बात कहूँगा कि कभी भी चीज़ नामुमकिन नहीं हुआ करती है। हमेशा हर चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती। तो उसको मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ साबित कदमी जो है वो एक शर्त है। इस पर कायम रहेंगे तो वो चीज़ मुमकिन हो जाएगी। मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन मुमकिन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर आपका, थैंक यू वेरी मच। आमिर शफ़ी की आपने गुफ्तगू सुनी, जो कि एक रेडियो के आरजे भी हैं, एक स्कूल में टीचर भी हैं, म्यूज़िक भी ये करते हैं और बहुत सी क्वालिटीज़ हैं इनके पास। एक बात यहाँ पे मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी में हैंडीकैप की, डिसेबल की, विजुअली चैलेंज्ड इंसान की जो डिफरेंट डेफिनेशंस थी, जो मैं हमेशा सोचता था कि मैं समझता था जो चल नहीं सकता वही डिसेबल है, और मैं समझता था जो देख नहीं सकता वो विजुअली चैलेंज्ड इंसान है। वक्त गुज़रते गुज़रते और जब ऐसे लोगों से मिलना हुआ, ऐसी शख्सियात से मिलना हुआ, ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल दोस्त जिनको हमने देखा, मेरी डेफिनेशन बिल्कुल बदल गई। मेरे ख़्याल से, मेरी अपनी डेफिनेशन के मुताबिक, विजुअली चैलेंज्ड वो इंसान है जिसके पास बसारत है लेकिन बसीरत नहीं है, जिसके पास आंखें हैं लेकिन उसका इस्तेमाल वो ठीक नहीं कर रहा। हैंडीकैप वो इंसान है जिसके पास टांगे हैं लेकिन अपनी टांगों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहा। माजूर वो इंसान है जिसके पास हाथ है लेकिन अपने हाथों का इस्तेमाल वो सही नहीं कर रहा। और अच्छा इंसान, खूबसूरत इंसान, मोटिवेशनल इंसान, इंस्पिरेशनल इंसान वो है जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हयात बाकी मुलाकात दोबारा कर दूँ, बीच में आ गया था। अच्छा, चलें। यस। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त।
ज़िंदगी ने इत्तबा की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने इत्तबा की, सांसों ने वफा की, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। पाकिस्तान जिंदाबाद।